अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है मेरी बहनें और मेरे भाई, आप सब उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत क्रंची मिल्की फ्राई टोस्ट की रेसिपी जो है वो शेयर कर रही हूँ। ब्रेड के साथ ज़ाहिर सी बात है, डेफ़िनेटली फ्राई टोस्ट हैं तो टोस्ट के साथ ही बनेंगे। इसके लिए मेरे पास 4 अदद ब्रेड के स्लाइस हैं और इसे हम सबसे पहले ऐसे छोटे छोटे से पीसीज में जो है तोड़ लेते हैं और इसको बिल्कुल ग्राइंड करके पाउडर बना लेंगे तमाम ब्रेड का। और ब्रेड हमने फ्रेश लेनी है। ब्रेड हमने ये नहीं कि मतलब कोई रखी हुई है फ्रिज की है, वो नहीं, बिल्कुल सॉफ्ट और फ्रेश ब्रेड आपने यूज़ करना है। ये देखें, ब्रेड को मैंने कितना बारीक सा ग्राइंड कर लिया, ठीक है। इसी तरह हमने बस यही प्रोसेस आपका समझ लें लेंदी है। बाकी तमाम रेसिपी बहुत मिनटों में, जितनी देर में आप फ्राई टोस्ट बना दी हैं उतनी ही टाइम ये लेगी रेसिपी। अच्छा जी, हमने ब्रेड को देखें, इसको कर लिया बारीक सा फाइन सा, इसको हमने चॉप कर लिया। अब उसके बाद मेरे पास हैं 2 अदद अंडे। सबसे पहले हम अंडों को बहुत अच्छे से फेंट लेते हैं। अंडा जर्दी और सफ़ेदी दोनों ही यूज़ होंगे इसके अंदर। अच्छा जी, जिस अब आप अंडा फेंट रही हैं तो इसी दौरान आप इसके अंदर पिसी हुई चीनी और छोटी इलायची का पाउडर, चीनी हस्बे ज़ायक़ा और इलायची का पाउडर, ये दोनों चीज़ें ऐड कर दें। अब इनको डाल के भी इसके अंदर हम अच्छे से फेंटेंगे। बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे कि चीनी अच्छे से पूरे अंडे के अंदर जो है मिक्स हो जाए। छोटी इलायची की इसलिए डाली है मैंने कि बाज़ दफ़ा और बच्चों को जो है ना अंडे की स्मेल पसंद नहीं होती, तो छोटी इलायची से बहुत एक अच्छी सी स्मेल आती है। अंडे और चीनी को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है। ये देखें, अब मैं आपको बताऊं उसके बाद देखें फुल क्रीम मिल्क, ये देखें फुल क्रीम मिल्क है। मैंने मिल्क की क्रीमी आपको बताया है, टोस्ट होंगे तो मिल्क भी हमें जो है क्रीमी ही यूज़ करना है। तो इसके लिए ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ कितना क्रीमी मिल्क है और ठंडा मिल्क है। तो पूरा 1 कप भर के ये मिल्की क्रीमी जो है दूध, ये इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। अब हम दूध और अंडों को और चीनी को आप अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर दूध अंडे और चीनी अच्छे से मिक्स हो गई है, अब इसके अंदर ये जो हमने ब्रेड के क्रम्स बनाए हुए हैं, ब्रेड को हमने चूरा किया हुआ है, ये आहिस्ता आहिस्ता करके हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 स्टेप में और इसको मिक्स करेंगे। अब मैं इसके अंदर ये तमाम जितना मेरे पास ब्रेड है मैं ये इसके अंदर ऐड करूँगी। अच्छा, ब्रेड ऐड करने के बाद आप इसको मिक्स करें अच्छी तरह, क्योंकि दूध है जल्दी से ये जो है ब्रेड इसको सक करना शुरू कर देती है, ये जल्दी से ड्राई होगा, इसको आपने मिक्सिंग जल्दी करनी है। आई डोंट नो ये रेसिपी जो है यूट्यूब पे मौजूद है या नहीं है, पर ये मेरी अपनी क्रिएट की हुई है। ये इसे मैं ख़ुद बनाती हूँ इसी तरीके से अपने बच्चों के लिए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है नाश्ते में कुछ डिफरेंट खाने को दिल चाह रहा होता है, तो या टी टाइम के साथ या वैसे ही अचानक मेहमान आ जाएं और मीठा खाने को दिल चाहे तो ये रेसिपी मैं इस तरह बना के झटपट रेडी कर लेती हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा कोकोनट पाउडर और बादाम ये भी ऐड कर दूँगी, इसको मज़ीद हेल्दी और टेस्टी बनाने के लिए। आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बस यहीं तक का आपका ये प्रोसेस है। उसके बाद कुकिंग टाइम तो इसका 5 से 6 मिनट है। और बाकी आपको मैं कि अब हमने क्या करना है, आगे इसको किस तरह कुक करना है। फ्राई पैन के अंदर हम थोड़ा सा घी डाल लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, ऐसे थोड़ा हम घी डालेंगे पैन के अंदर। अभी हमने चूल्हे पे नहीं रखा है, अभी चूल्हे से हटा हुआ है फ्राई पैन, तो इसके अंदर मैंने घी डाला।
घी डालने के बाद ये तमाम बैटर जो हमने रेडी किया है ये इसके अंदर हम ऐड कर देंगे एक ही साथ। इसको डालने के बाद इस तरह फ्राई पैन को हम आहिस्ता से हिलाएंगे। ये देखें इस तरह ये पूरा पैन के अंदर ये सेट हो जाए। आप देख रही होंगी पूरी परफेक्ट एक सर्कल शेप इसकी आ गई है। अभी फ्लेम ऑन नहीं है, ये चूल्हे पे नहीं रखा है मैंने। थोड़े से ड्राई फ्रूट जो है ये मैं ऊपर से भी इस पर गार्निश करने के लिए ऐसे ऊपर से इस पर डाल देती हूँ। ये देखें, ये डालने के बाद अब हम इसे, मैंने देखें तवा जो है चूल्हे के ऊपर गर्म करने रख दिया था। तवा गर्म हो रहा है, तवे के ऊपर ही हमने ये फ्राई पैन अपना रख देना है इस तरह। ये देखें तवे पे रखेंगे आप, इसको डायरेक्ट नहीं रखेंगे पैन को चूल्हे के ऊपर, तवे पे रख के और आप इसको कवर कर दें तकरीबन पूरे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट से पहले आप इसको नहीं खोलिएगा, इसको अच्छी तरह कवर कर दीजिएगा। मैं अभी यहाँ पे स्पॉट है, यहाँ पे भी अभी मैं कोई वेट रख दूँगी ताकि यहाँ से भी हीट ना निकले। स्लो फ्लेम पे आपने रखना है। देखें तवे के ऊपर मैंने फ्राई पैन रखा है, स्लो फ्लेम पे हम इसे रख देंगे बामुश्किल 5 मिनट के लिए। फिर हम 5 मिनट बाद आपको इसका रिज़ल्ट दिखाएंगे। अच्छा एक बात मैं आपको और बताऊं कि देखें ये इसमें अंडा डला हुआ है, दूध है, चीनी है, तो तमाम चीज़ें जो हैं जल्दी से राइज़ होती हैं, चीनी भी जल्दी मेल्ट होती है। तो आप चूल्हे की फ्लेम तेज़ नहीं कीजिएगा, फ्लेम जो है स्लो रखिएगा। स्लो फ्लेम पे आपने इसको, तवा आपका ऑलरेडी गर्म है, गर्म तवे पे आपने फ्राई पैन रखना है, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए दोहरा रही हूँ कि आप ठंडे पे रखेंगी तो आपका ये जो फ्रेंच टोस्ट होंगे ये ऐड जाएंगे, कड़क हो जाएंगे। तो हमने इसे तवा गर्म करके फिर हमने फ्राई पैन को इसके ऊपर रखा है। अब मैं इस पर भी कोई एक वेट रख दूँगी 5 मिनट के लिए, बस 5 मिनट के अंदर अंदर ये बनके हमारे रेडी हो जाएंगे। मैं इंशाल्लाह ताला आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी। 2 से 3 मिनट हुए हैं, तो अब मैं चेक कर लेती हूँ कि इसका क्या रिज़ल्ट है। तकरीबन इसे मैंने पूरे 5 मिनट बाद जो है ओपन किया है। ओपन करने के बाद आप ये चेक करें, हम इसकी आपको दिखाएंगे पकाना कि पता कैसे चलेगा ये पक्के रेडी हो गए। ये देखें साइडों से आप चेक कीजिएगा ऐसे करके, ये देखें बस ये साइडों से। और जब आप फ्राई पैन को हिलाएंगे इस तरह करके तो ये अपनी जगह छोड़ चुका होगा, ठीक है। अंदर से भी आप चेक करें। अभी मैं आपको इसको प्लेट में निकाल के और इसको चेक करवाती हूँ कि ये पूरा पक्के रेडी हो चुका है। हमें इसे तकरीबन 5 से 6 मिनट पकाया है। 5 से 6 मिनट पकाने के बाद आपको ये देखें साइडों से दिख रहा है कि बिल्कुल ही ये जो है आराम से इजीली देखें बेक हो गया और ये कोई टूटा भी नहीं है। बहुत मज़ेदार सा क्रिस्पी मिल्की जूसी जो है ये फ्रेंच टोस्ट जो है बन के रेडी हुआ है। अब मैं आपको इसको निकाल के प्लेट में दिखाती हूँ। अच्छा एक चीज़ और, मैं आपके सामने ही इसको निकालूँ प्लेट में ताकि आपके दिल में सवाल ना आए कि कहीं ये चिपका तो नहीं। ये देखें कितना ईजीली जो है ये प्लेट से, फ्राई पैन से हम प्लेट में इसको डाल, ये देखें पैन से ये इसके अंदर प्लेट के अंदर आ गया। और साथ ही आप ये चेक करें पैन के अंदर कहीं ये चिपका भी नहीं है बिल्कुल। ये चेक कीजिए इसका फाइनल लुक, कितना अच्छे से फ्रेंच टोस्ट जो है हमारे ये बिल्कुल एक यूनिक और न्यू रेसिपी के साथ बन के रेडी हैं। आप ये बैक साइड भी चेक करें, बैक साइड से भी कितने अच्छे हैं। और आराम से ये देखें, कोई ऐसा नहीं कि स्लाइस आप हाथ में लेके खा नहीं सकती। इस तरह आराम से आप स्लाइस लीजिए, स्पून से खाइए, फॉर्क से खाइए, हाथ में लेके खाइए। और मुझे दुआओं में याद रखिए, मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।